किसी को भी नहीं पता कि मेरे साथ कल क्या हुआ। हालात अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, अमलों में लगने से ठीक हो जाएंगे। एक महीना बंदा इबादत कर लेना, 20 साल का प्रोजेक्ट उसके सामने आ जाएगा। एक महीना मैंने इबादत की है, नमाज तिलावत अल्लाह का जिक्र, मसीह में बैठा, दुरूशी पढ़ा, मेरे एक महीना बड़ा दिल खुश रहा। ये 20 साल में बड़ा परेशान रहा, मैंने इबादत नहीं की। ऐसे हर वक्त नफ्सी टेंशन थी। अरबों नोट इकट्ठे किए, 5-5 हज़ार के, किसी नोट में खुशियाँ नहीं थी, सुकून नहीं था, सेहत नहीं थी, मोहब्बत नहीं थी, जन्नत नहीं थी, किसी नोट में राहत नहीं थी। उस पर 100 रुपये थे, उसमें मोहब्बत भी थी, सुकून भी थी, खाने की लज्जत भी थी, नींद भी थी, राहत भी थी, जन्नत भी थी, खुदा रसूल राजी भी था। अरबों बादाम इकट्ठे किए, सारे कड़वे। उस पर 100 बादाम से मीठे थे, हम समझते रहे वो गरीब है। मोटी दीवार, मोटा गेट, 6-7 कैमरे लगे, 6-7 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं बाहर, करंट वाली तारें भी ऊपर छोड़ी हुई हैं कि ऊपर से कोई ना आ जाए। और अंदर खौफ ज़्यादा फिर भी है, डर रहा है, आधी रोटी नहीं खाई जाती। और जिसको गरीब समझता है वो 10 रोटी खा के घोड़े बेच के रोड पे सोया पड़ा है। ज़िंदगी कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है। अरबों रुपए की कोठी में चीखेगा चिल्लाएगा, और वो झोंपड़े में सुकून से सोएगा। अरबों रुपए की कोठी में उसकी बीवी जूते मारती रही खामिन को, क्योंकि बीवी भी कमिश्नर की बेटी, सदर की बेटी, और वो झोंपड़ी में कच्चे मकान में उसकी बीवी पूरी रात खामिन के पाँव दबाती रही। खुशियाँ अल्लाह देता है, सेहत, इत्मीनान, चैन, राहत के फैसले मेन कोई अल्लाह दे देगा। मेन जड़ जो है ना, पॉइंट, कि किस चीज़ की ज़रूरत है ना इस 40 साल में, 20 साल में, तो किस चीज़ की हम तहकीक करें। करोड़ों चीज़ें, किस किस चीज़ की बंदा तहकीक करेगा। उम्र उस पर 30 साल है, वो तो तहकीक करते करते अपनी जरासीम में डूब के मर गए। सारी डॉक्टरी पे अल्लाह ने डक लगा दिया। तुम सारे जाहिल हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़मीन पे खड़े होकर चांद तोड़ रहे हैं, तुम 25 साल 1-2 पढ़ के, C4 कैट पढ़ के, छोटा बड़ा पेशाब टेस्ट कर रहे हो, बीमारी फिर भी पकड़ी जा रही, बीमारी बढ़ती जा रही है। तहकीक करते करते अपने जरासीम में डूब के मर गए। वो अल्लाह जो चींटियों से बाज मरवा देता है, वो अल्लाह जो औरतों को घरों में ढक के मर्दों को नकाब करा देता है, वो अल्लाह सब कुछ कर सकता है। जो हाल आए सजदे में चले जाओ, नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ करो। ये हालात बगैर पैसों के ठीक होंगे, देखना, बगैर चीज़ों के ठीक हो जाएंगे। आप 10 दिन एतकाफ़ में बैठोगे ऐसी मस्जिद में, नमाज तिलावत, मस्जिद में रहो, कोई दुनिया की बात ना करो, ज़बान से अल्लाह रसूल की बात, हिदायत की बात, कुरान की बात, खैर की बात, फरिश्तों की बात है, गैब की बात है, ये दिल खुश हो जाएगा ऐसे बगैर पैसों के। सरोज़े में जाते हैं, 3 दिन लगा के आते हैं, ऐसे लगता है यार भोला हो गया दिल। एक नौशहरा में एक डॉक्टर, उसने दुबई का ऐसे सेटिंग बना ली, मैं दुबई जा रहा हूँ, परेशान, 11 गोलियाँ खाता था सुकून के लिए, नींद के लिए। किसी ने कहा तो 3 दिन लगा ले अल्लाह के रास्ते में, शायद तुझे अल्लाह पाक रहम कर दे। उसने कहा अगर 3 दिन में मुझे सुकून आ गया तो मैं 4 महीने लगा के आऊँगा, और मैं वीज़ा कैंसिल कर दूँगा दुबई का। सरोज़े में गया, फिर उसने पीछे फ़ोन किया, मेरी 4 गोली तो कम हो गई हैं, 5 गोलियाँ कम हो गई हैं, तो मैं मज़ीद में अब 4 महीने लगा के आऊँगा। तो वो जमात में चल रहा था, उसने बताया मेरी 11 गोलियाँ ख़त्म हो गई, अल्लाह ने आसानी की। एक डॉक्टर जमात में चल रहा था पेशावर का, उसने कहा हम 2 डॉक्टर मशहूर थे पेशावर में, बहुत ज़्यादा हमने पैसा कमाया। तो उसने कहा मेरा सीनियर डॉक्टर फौत हो गया। मैं जब उसके जनाजे पे गया, उसके बाप ने कहा मुझे मिल के जाना। तो मैं, उसके बाप ने मुझे कहा, जब इसकी रिपोर्टें आई ना, टेस्ट रिपोर्टें, तो मेरा बेटा रो रहा था। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा मरने से पहले कि अब्बा ये जो रिपोर्टें आई हुई ना, ये रिपोर्टें बता रही हैं मैं चंद घंटों का मेहमान हूँ, अनकरीब बस मैं दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। और फिर कह रहा मेरा बेटा रोने लग गया। उसने कहा अब्बा जहाँ मैं जा रहा हूँ ना कब्र में, आखिरत में, वहाँ मैंने भेजा कुछ नहीं। फिर चीख मारी, मेरा बेटा मर गया, चीख मार के। फिर कहता है उसी को मैंने फ़ोन किया अपने क्लिनिक पे, ये पर्ची जो ले रहे हो ना, ये पर्ची बंद कर दो, और मैं 4 महीने के लिए, मैंने सुबह निकलना है। फिर कहता है मैं 4 महीने में अब जमात में चल रहा हूँ। जितने भी लोग निकलते हैं, जब उनको हाल आता है फिर वो खुद ब खुद मतवज्जे होते हैं। अल्लाह पाक ये भी फरमा रहे तुम गुनाह करते करते थक जाओगे, मैं तुम्हें माफ़ करता नहीं थकूँगा। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार भी करता है अपने हर बंदे से। रूह हमारी आसमानों से आई, कुरान पाक आसमानों से आया। ये जिसम मट्टी का बना हुआ है, मट्टी खा रहे मट्टी निकल जाती है। जैसे पहले ही बताया था, एक साथी जमात में चल रहा था, 70-80 हज़ार का 3-piece सूट पहनता था, किसी फंक्शन पे शादी पे जाता था, और जूते इटली से मंगाता था 20-25 हज़ार के जूते, अच्छी घड़ी, अच्छा मोबाइल। जब कहता फंक्शन पे मैं जाता तो औरों को मैं देखता ना, यार उसका सही मैच कर रहा है, सही कलर, कह रहा मैं, और उनका मुझे अच्छा लगता और अपना हल्का, मैं मायूस। फिर कोई और फंक्शन होता 2-4 लाख खर्चा करता, जो उन पर मैं देखता हूँ उनके मुझे अच्छे लगते हैं, अपना हल्का, फिर यार उसका अच्छा लग रहा है, फिर कहता मायूस। और कहता मैं 4 महीने में चल रहा हूँ, 1-2 हज़ार के जूते कपड़े मैंने पहने हुए, मेरा दिल खुश है, मेरी इसी तो तवज्जो नहीं उसका अच्छा है या मेरा अच्छा है। उड़ जीते तो बम फड़ना है, जरा कोल बैठा ना फड़ना ही नहीं। पहलवान की लाश पड़ी, हरकत नहीं कर रहा, क्या हो गया? वो रूह निकल गई। रूह की तो इसने बात नहीं सुनी। सारी ज़िंदगी जिसम 15-20 साल का जिसम था, इसके पीछे लगा रहा, जूते कपड़े मकान सवारी। ईद वाले दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाँकी वाले कपड़े पहने हुए थे, आपने फरमाया यही सूट था, मैंने टाँकी यही पहन लिया। हज़रत फातिमा रज़ी घर में रह के
एक ही सूट में 2-2 साल गुजार दिए, कपड़ों में टाँकी लगा लगा के जन्नत की औरतों की सरदार बन गई। हमारी औरतों पे 20-20 सूट पड़े, रोती फिर कपड़े तो है नहीं हमारे पे। ये तो मैंने इस फंक्शन पे पहना था, खामिन के सामने बगैर सुर्खी के, बाहर जाती है सुर्खी लगा के। जैसे सजदा अल्लाह के लिए, ऐसे सजना खामिन के लिए। 4000 का सूट है, मैं कराची जाके पहनूंगी, पेशावर जाके, तेरे सामने नहीं पहनती, खर्चा तेरा, काम किसी और का। तो चादर 4 दीवारी, औरत का तर्जुमा छुपी हुई। हज़रत फातिमा ने कहने लगी, मुझे रात को अंधेरे में दफना देना, किसी काफिर को पता ना चले मेरा कद कितना बड़ा। मेरे चेहरे को अली मुर्तज़ा ने देखा या मोहम्मद मुस्तफ़ा ने देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत की औरतों की सरदार बन गई। औरत को छुपा दो, पर्दे में लाओ, जवानों की सेहत ठीक हो जाएगी। राज की बात, औरतों को छुपा दो, पर्दे में लाओ, जवान कत्ल नहीं होंगे, चोरी कम हो जाएगी, फसल बढ़ जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा, फसलों के कीड़े, जिस्मों के कीड़े खत्म हो जाएंगे। औरत को पर्दे में लाओ, औरत को छुपा दो, शादी पे कोई नहीं आएगा, औरत को सिर्फ पर्दे में लाओ। ये सारा निज़ाम अल्लाह पाक ठीक कर देंगे। ये बहाना बनाया था यार अच्छे रिश्ते आएंगे इसलिए हम लड़कियों को पढ़ा रहे हैं। किसी जज से पूछो, तलाक़ें जो हुई हैं 40 साल में, डिवोर्स जो हुई हैं, ये लड़कियां पढ़ी लिखी हैं अनपढ़ हैं? जितनी पोस्टरों पे तस्वीरें हैं, शैम्पू पे तस्वीरें हैं, साबुन पे तस्वीरें हैं, या अखबारों में तस्वीरें, जितनी फिल्मों में लड़कियां आ रही हैं, जितनी भी टीवी पे नज़र आ रही हैं तुम्हें लड़कियां, बरहना जगह जगह यूनिवर्सिटी, ये सारी पढ़ी लिखी हैं अनपढ़ हैं? सारी पढ़ी लिखी हैं। केस चल रहा है अदालत में, तलाक होने वाली है, कुछ घर बैठी है, रिश्ता नहीं हो रहा, 16 पढ़ी है, 40 साल उम्र होगी, रिश्ता नहीं हो रहा। ज़िंदगी कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है, अमलों से बनाता है। फिर माफ़ करने के लिए भी अल्लाह पाक तैयार है, कि मोहब्बत भी बहुत करता है। हज़रत एक बुजुर्ग थे अल्लाह वाले, बैठे हुए थे मुराकबे में, ज़्यादा अल्लाह वाले थे। अल्लाह पाक ने उनके दिल में बात डाली, अगर तेरे में ऐब बताऊँ तो कोई तेरे पास नहीं बैठेगा। तो उन्हें अल्लाह पाक से मुराकबे में अर्ज़ किया, अल्लाह अगर मैं लोगों को आपकी रहमत बताऊँ तो कोई इबादत ही नहीं करेगा आपकी, यानी इतनी आप रहीम करीम और मेहरबान और बंदों के ऊपर। तो ये हालात सब, दुरूशी पढ़ना गुनाहों को ऐसे ख़त्म करता है जैसे आग लकड़ी को ख़त्म कर देती है। ज़्यादा दुरूशी पड़ेगा, जन्नत में दाखिल होते उसका कंधा प्यारे नबी से मिल जाएगा। ज़िंदगी के 4 ब्लाक थे, ऐसी मिसाल दी जा रही है, 3 ब्लाक पिघल गए, एक आधा ब्लाक रह गया। इसको नमाज में, जिक्र में, इबादत में, मस्जिद में 1-2 घंटे रोज़ बैठ जाओ, 40 दिन बैठ जाओ मस्जिद में 1-2 घंटे, 40 दिन बाद अंदर से खुद ही ये दिल हंसेगा, ये दिल खुश होगा। एक को सरोज़े में ऐसे निकाला जमात में, तो वो उसने कहा मैंने आज एक दिन में 150 बंदों को दावत दी है, जब सरोज़ा लगा के आया 3 दिन जमात लगा के। मैंने कहा तो बहुत खुश हो रहा है। उसने कहा 32 साल मेरी उम्र है, ये सुकून मुझे 3 दिन में मिला है। वो कोई अंदर से जैसे नाबालिग बलोगत के मज़े नहीं जानता, ये अल्लाह की तरफ से रहमत आएगी तुझ पे। ये तेरा दिमाग भी खुश होगा, तेरी रूह भी हंसेगी, तेरा कान भी हंसेगा, तेरा दिल भी हंसेगा, तेरा पूरा जिस्म हंस रहा होगा अंदर से। ऊपर से तू खामोश है लेकिन अंदर हंस रहा होगा, खुशहाल, जैसे मैं आज बादशाह बन गया। अल्लाह मुतमईन कर देगा तुम्हारे दिलों का इत्मीनान मेरे जिक्र में, मेरी याद में। जापान के शहजादे ने खुदकुशी करने से पहले लिखा कि दुनिया मैंने सुकून तलाश किया, मुझे सुकून नहीं मिला, इसलिए मैं खुदकुशी करता हूँ। एक पुलिस वाले को मैं दावत दे रहा था, उसने कहा कमिश्नर ने खुदकुशी की, अपने आप को मार लिया। एक DSP ने खुदकुशी की, अपने आप को मारा। ये ज़िंदगी अल्लाह पाक बनाता है। अरबोपति खरबोपति बन के कफन पहन के कब्र में जा रहा है। अरबों रुपये खा तो सही, इतना तूने रोला रप्पा डाला, ड्रामेबाजी की, फ्रॉडबाजी की, लाखों औरतें ख़राब हो गई तेरे ज़कात ना देने से, तेरे उशर ना निकालने से, कितनी निज़ाम ख़राब हुआ, अल्लाह के हुक्म टूटे। अरबों रुपये खा तो सही, अब कफन पहन के कब्र में जा रहा है। नहीं मैं खा नहीं सका, दुनिया में परहेज़ था। एक कब्र में कीड़ों को कोई परहेज़ नहीं, कीड़े मुझे खाएंगे। ये ज़िंदगी अल्लाह पाक बनाता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमलों से बनाता है। हमारी लाखों खबरें प्यारे नबी की छुपाई हुई हैं, अंग्रेज़ की हर खबर को फॉलो फ़ौरन। आज हमारे बच्चे औरतें नेट फेसबुक इतनी तेज़ चला रहे हैं, उनको तो अल्लाह रसूल की बातें बताओ। मैं अल्लाह रसूल के बारे में जाहिल हूँ, मैं गूंगा हूँ, दीन के एतबार पे, आखिरत एतबार पे मैं जाहिल हूँ। हाँ दुनिया के बारे में बहुत ओके। अंग्रेज़ यहूद और नसारा जो लाल बेग खाते हैं, काकरोच खाते हैं, जो हमारे गटरों में पेशाब खाते हैं, अंग्रेज़ उसको खाते हैं। दिन रात उसकी किताबें पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ पढ़ के फिर दफ्तर में आके गरीबों की खाल उतारते हैं, गरीबों की खून चूसते हैं। ये DC साहब नहीं बन रहे, 40,000 और ले, 1 लाख और ले, DC साहब वाली दुबई गए हुए ने। ज़िंदगी तो अल्लाह बनाता है। लॉकडाउन जो लग गया था, हम कहते हैं यार ये उनको क्या पता, वो तो सादे लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं, हम पढ़े लिखे हैं, सूटेड बूटी दिए वो। हमने देख फला मशीन बनानी, फला मशीन बनानी। लॉकडाउन जो लग गया था सारा सिस्टम बंद हो गया था। अब लैपटॉप खा लेते, टच मोबाइल खा लेते, थर्ड स्टेट की मशीन खा लेते, कोई लेबार्टरी खा लेते, कोई एक्सरे मशीन, जो भी CT स्कैन खा लेते। क्या काम आया? ओ भाई आटा ले आ, इस लोहे के बगैर तो मैं रह सकता हूँ, आटे के बगैर मैं नहीं रह सकता। चीनी, पत्ती, घी, फसल, सब्जी, फल, दूध, दही के बगैर मैं नहीं रह सकता। इस प्लास्टिक के बगैर तो मैं रह सकता हूँ, इस लोहे के बगैर, टेक्नोलॉजी के बगैर मैं रह सकता हूँ, लेकिन ये आटे के बगैर मैं नहीं रह सकता। वही जो यानी कि सादा बंदा जिसको हम समझ रहे थे, उसको पता कोई नहीं, भोला होता ज़मीन पे फिर रहा है।
मैं ज़्यादा ज़िंदगी अल्लाह बनाता है। अपनी असल को पहचानो, मेरा रिस्क कहाँ से आ रहा है, मेरा खाना पीना। ब्लैकमेलिंग थोड़ी मैंने करनी है पढ़ के, ये सारी ब्लैकमेलिंग चल रही है। सारे अल्लाह के हुक्म तोड़ के, 99 चोर थे, 100वां ये भी चला गया। ये कह रहा मैं चोरी नहीं करूँगा, 99 तो कर रहे हैं। वो तू नहीं करेगा तो तुझे मार देंगे, या वो तुझे नीचे लगाएंगे अपने, या तो मुनाफिक बन के उनके साथ चलता रहेगा। नौशहरा में एक बंदा, उसको दावत देता मैं, उनका मैं ज़कात कमेटी का चेयरमैन बन गया। कहता मैंने जब रजिस्टर खोला पता चला अरबोंपति करोड़ोंपति ज़कात ले रहे हैं, लैंड क्रूजर घर में खड़ी और ज़कात वहाँ जा रही है सारी। कहता मैं बोलता तो मैं फंस जाता, बोलता तो मुझे मार देते वो। इसे कहता मैं नौकरी छोड़ दी। भाई ये तो सारा निज़ाम ही उल्टा हुआ पड़ा है। इसलिए हम अपना रिस्क को देखेंगे कहाँ से रिस्क आ रहा है। छोटा मोटा रेडी कुछ भी हम ऐसा करेंगे कि जिस पे अल्लाह का हुक्म ना टूटे। हलाल कमाने वाला तो दोस्त है, हराम कमाने वाला अल्लाह का दुश्मन है। मस्जिद आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घर आबाद करेगा। अल्लाह रिस्क की नई राहें सुझाएगा, अल्लाह खैर कर देगा, आसानी कर देगा। ये जिन्होंने तबलीग का काम शुरू किया, उनके बेटे मौलवी यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो निज़ामुद्दीन मरकज़ के अमीर थे, उस पूरे दुनिया के वही अमीर थे। यानी उनके बाद तो वो हिंदुस्तान की फ़ौज आ गई। ये तुम्हारा निज़ाम कैसे चल रहा है, लाखों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तबलीग, ये पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जहाँ राशन होता था देख लो कमरे। वो फ़ौज अंदर गई, देखा सारे कमरे खाली हैं, जहाँ राशन आटा घी वगैरह पड़ा होता था। वो फ़ौज वाले वापस आए कि हज़रत वहाँ तो कुछ भी नहीं है। हज़रत ने फरमाया दोबारा जाके देखो। दोबारा जाके देखा सारा भरे हुए थे चीनी घी आटे पत्ती से। हज़रत ने फरमाया हमारा काम अल्लाह चला रहा है अपनी कुदरत से। ये कोई वज़ीर आज़म सदर वज़ीर नहीं चला रहा तबलीग के काम को, दावत, ये अल्लाह का काम है। ये फ़कीर चलाते हैं इसको, जिनके पेट पे पत्थर होता है, पेट खाली, जेब भी खाली, घर भी खाली। पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया बगैर हेलीकॉप्टर के। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान है, आपने 11 घरों में खाना पता कराया, एक आदमी का खाना नहीं मिला 11 घरों में। पेट पे पत्थर बने हुए, घर छोटे मोटे कच्चा मकान। प्यारे नबी खड़े हो रहे, सर लग रहे छत के, अगर टांगे लंबी करके सो जाए तो पाँव दीवार के लग रहे। पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया बगैर खाए, बगैर रोटी, ऐसे ही बगैर टेक्नोलॉजी के। ये दिखा दिया कि तुम परेशान ना हो, तुम सिर्फ अज़म करो। मैंने अल्लाह की अज़मत बोलनी है पूरी ज़िंदगी, अल्लाह के इनके अहकामात को बताना है। प्यारे नबी की ज़िंदगी को मेरी ज़बान से, प्यारे नबी की लाखों हदीसें मुझे याद हो जाए, मुझे कुरान पाक का तर्जमा तफसीर सारी ऐसे मैं ओके, कोई चीज़ में मुझे कोई बंदा हरा ना सके कि मैं इतना तेज़ हो जाऊँ। वो बातिल वाले, कुफर वाले झूठ, एक चार्जर को बनवा लेते हैं, हैंड फ्री को बनवा लेते हैं बाज़ार में, इसका ये फ़ायदा, इसका ये फ़ायदा। वो जो भी प्लास्टिक की चीज़ें, एक बंदा बता रहा हूँ, हमने वो पढ़ा, इनके वो हमने कोर्स किया हुआ है कि हम गंजे को कंगी बेच के आ सकते हैं। गंजे को वो हमने कोर्स किया हुआ, मैंने ऐसी पढ़ाई की हुई है। एक है बंदा गंजा लेकिन फिर भी उसको कंगी बेच के आ रही है, उसको हम ऐसी बातें करेंगे, हमने वो बातें सीखी हुई हैं। तो वो अपना झूठ मनवा लेते हैं, हम अपना सच ना मनवा सके। वो हमारा मक्खन ले गए, दूध ले गए, दही ले गए, हमें थोड़ी प्लास्टिक की लोहे की चीज़ें छोटी सी दे दी। अब देहातों में हम जाते हैं, वहाँ लस्सी नहीं मिलती, दूध नहीं मिल रहा होता, फिर वो पहले दूध चलेगा, हमने ये कोई चीज़ लेनी है, ये वो। तो ज़िंदगी अल्लाह पाक बनाता है। एक दोस्त हमारे ड्रेस में काम क्यों कहते हैं, हमारी 10-12 पहले गायें थी, गधा भी था। तो हम अपने बाप को कहते थे गधे को घर से निकालो। तो हमारा बाप कहता था गधा पानी लेके आता है पीने वाला, और आटा पिसवा के लाता है, घास लेके आता है, और लकड़ियाँ लेके आता है दूर से, गधा इस पे लोड करके लाते हैं। तो हमने क्या किया कि गधा निकलवा दिया, एक एक करके सारी गाय भी ख़त्म हो गई। फिर कहता है लोडर रक्शे को पैसे देने पड़ते हैं आटा पिसवाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए, पीने वाला पानी लाने के लिए, और जो भी, तो ऐसे बहुत सारे काम वो गधा करता था। तो हम अपनी सादगी से निकले, तो कहीं और पहुँचे, वहाँ तो परेशानी। एक लड़की मिली बाहर मुल्क में जमात वालों को, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान से 60-70 लड़की हैं, हमें कैद किया हुआ है तय खाने में कहीं, तो हमें ले आए थे नौकरी के बहाने पाकिस्तान से, तुम्हें नौकरी देंगे, लेकिन ये हमें नौकरी नहीं दी, किसी और गलत काम के लिए हमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जमातों ने रब्ता किया गवर्नमेंट से, हुकूमत से, फिर उनको 60-70 लड़कियों को आज़ाद करवा के पाकिस्तान इनके वापस भेजा। तो ये हालात ठीक हो जाएंगे, हम अल्लाह की अज़मत बोलें। एक बंदे को मैं दावत दी, उसने कहा यार महीना 2 महीने पहले आप दावत देने आए थे, उसको खंजर मेरे पास था, पिस्टल मेरे पास थी, मैंने बंदा कत्ल करना था। उनका आपने ऐसे अल्लाह रसूल की बातें की, मेरा दिल खुश हो गया, मैंने उसको माफ़ कर दिया। कहता उससे बाद में हमारी सुलह भी होगी, वरना कहता आज मैं जेल में होता। एक बंदे से मैंने लिफ्ट ली, मोटरसाइकिल पर बैठा, तो वो बड़ी तेज़ मोटरसाइकिल चला रहा, मैंने कहा शायद इसका मरने का इरादा है, तो मैंने उसको थोड़ी दावत देना शुरू की थी, मैं ही बैठा था। तो उसने थोड़ी आहिस्ता मोटरसाइकिल की। मैंने कहा यार तू बहुत तेज़ मोटरसाइकिल चला रहा है, आज तेरा कोई मरने का इरादा है? कह रहा हाँ मैं मरने का मेरा इरादा है। मैंने कहा क्यों? कहता मैं ससुराल गया था बच्चों को लेने के लिए, फल भी ले गया था, मिठाई भी ले गया था, उन्होंने मेरे बच्चे भेजे नहीं मेरे साथ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं मोटरसाइकिल की मार दूँ। कहता तूने ऐसी मुझे बातें की, मेरा दिल खुश हो गया, कोई मसला नहीं, ईद के बाद बच्चे आ जाएंगे। दिल मेरा, ये अल्लाह के जिक्र से तुम बचोगे, ये कोठी नहीं बचा सकती, ये टेक्नोलॉजी पैसा नहीं बचा सकेगा, बर्बाद हो रहे हैं सारे।
ये हमें नज़र आ रहे हैं बंगले, अंदर जाओ तो सब कुछ निज़ाम क्या हुआ पड़ा है, ना कोई मोहब्बत, ना कोई अदब, ना कोई एहतराम, ना शर्म हो या ना इज्जत, कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ ख़त्म हो गया। खाली सीमेंट, ये बजरी है, सारा कुछ फ्रॉड है, झूठ है। वो मस्जिद अब हमें बचा लेगी, अल्लाह का कुरान, अल्लाह का जिक्र, नमाज, दुआ, एक दूसरे को मिलो, अल्लाह की रज़ा के लिए, पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, सलाम करो, इज्जत करो। उसका मीटर कट रहा था, 1000 रुपये दे देता पड़ोसी को, आज तेरा 2 लाख रुपए केस पे ना लगता, बच्चे लड़ पड़े। उसका पहले गुस्सा खड़ा था, मेरा मीटर कट रहा था, ये मेरा तमाशा देख रहा था, वो बच्चे लड़ पड़े, उसने आगे केस चल पड़ा। वरना उसकी मदद की होती उस वक्त 1000 रुपये की, वो बच्चे लड़ पड़े, अब वो अपने बच्चे को थप्पड़ मार के घर ले जाता, कोई नहीं, इसने मेरी मुश्किल में मदद की थी। इसलिए एक दूसरे को संभाल लो, कोई मसला ही नहीं। बात जो भी बाहर से आ रहा है अल्लाह पाक उसको रोक देंगे, हालात ठीक हो जाएंगे। पहले पैगंबर आया, दावत आई, दीन आया, पैगंबर गया, दावत गई, दीन गया। अब पैगंबर नहीं आएंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी तशरीफ़ लाए। अब ये दावत देना हमारा काम है, दीन की मेहनत करना, दीन की दावत देना। वो जब बंदा किसी चीज़ की बात शुरू करता है, फिर अल्लाह पाक उसको खोल देते हैं। हाजी साहब फरमाते थे, मैं तुम्हारा उस्ताद ही हूँ, हाजी गुलाब सराइन के जो बड़े बुजुर्ग थे, ये काम खुद उस्ताद है, तुम जो काम करोगे अल्लाह पाक तुम्हें खुद सिखाएगा। मौलाना सईद अहमद खान सर रहमतुल्लाह तारिमी साहब के उस्ताद थे, वो फरमाते थे, इस उम्मत का खमीर मट्टी अल्लाह ने वहाँ से उठाई जैसे नबियों की खमीर मट्टी उठाई। इस उम्मत की तरबियत अल्लाह के ज़िम्मे, अल्लाह खुद मदद करेगा, हिफाजत करेगा, बात करवाएगा खुद ही, ये खुद अल्लाह पाक चलाएगा। जो नियत करता है, इरादा करता है, अल्लाह उसकी मदद के लिए अपने बंदे उसके पास भेज देता है, या अल्लाह उसको अपने बंदों के पास ले जाता है। हिफाजत, मदद, वो सब अल्लाह की तरफ से होती है, उसके इरादे पे। इसलिए सारे भाई इस बात का आज़म करो। कुरान पाक का दिल बना दिया अल्लाह ने सूरह यासीन, सूरह यासीन का दिल क्या बना दिया, एक वाक़िया। अल्लाह के 2 रसूल दावत दे रहे थे, दूर से हबीब नजार दौड़ता आया, गांव वाले मजाक उड़ा रहे थे पैगम्बरों का, तो हबीब नजार ने कहा, तुम पैगम्बरों का मजाक ना उड़ाओ, ये तो तुमसे अच्छी बात करते हैं, कोई मुआवजा तुमसे नहीं मांगते। तो अल्लाह की उसने तारीफ़ की, तो उन्होंने हबीब नजार को कत्ल कर दिया, गाँव वालों ने, बस्ती वालों ने। जब उसकी रूह जिस्म से निकली तो उसने कहा, काला या लैता कौमी यालमून बिमा गफ़र ली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, और काश मेरी कौम को पता चल जाता कि पैगम्बरों की तायद करने पे, दावत देने वालों की तायद, हौसला अफजाई करने पे अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, अल्लाह ने मुझे जन्नत वालों में कर दिया। काश मेरी कौम को पता चल जाता कि अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बना लिया, मैंने गश्त वालों की